नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज हम फिर से ले आए हैं एक मॉक टेस्ट आपके लिए 41वां। इसमें प्रश्न 15 ही हैं और आपका जो इसमें लिया गया है इकाई 7 है। हिंदी कहानी पर आधारित प्रश्न है ये 15। तो चलते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। साथ साथ आप भी अपने उत्तर लगाइएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अंक बताइएगा। पहला प्रश्न है, बंग महिला बंगला में किस नाम से लेखन कार्य करती थी? देविका, मधुरिमा, प्रवासिनी या सुहासिनी कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। तो किस नाम से जो है वो रचना करती थी, लेखन कार्य करती थी बंगला भाषा में बंग महिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला, यानी प्रवासिनी नाम से लेखन कार्य करती थी। प्रश्न दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कमलेश्वर के कथा संग्रह राजा निर्बसिया में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। सुबह का सपना, पानी की तस्वीर, आत्मा की आवाज़ या परंपरा। इन चारों में से कौन सी कहानी इनके ये वाले कथा संग्रह में नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, यानी कि परंपरा। इनका जो पहला, दूसरा, तीसरा है वो राजा निर्बसिया में कहानी है इसमें। और इसमें कुल मिलाकर जो ये वाला कथा संग्रह है इसमें इनकी कुल मिलाकर जो है 7 कहानियां हैं इसके अंदर। देवी की माँ, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना और मुर्दों की दुनिया, ये 4 कहानी, और बाकी ये 3 और, सुबह का सपना, पानी की तस्वीर, आत्मा की आवाज़, इस तरह से करते हुए इनकी 7 कहानियाँ इस कथा संग्रह में है राजा निर्बसिया में। लेकिन ये परंपरा जो कहानी है वो इस कथा संग्रह की नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन किस कहानी से लिया गया है? आपको बताना है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध उन पर से हट जाती है। यह कथन किस कहानी में से लिया गया है? 4 कहानियों के नाम दिए गए हैं। उसने कहा था, सिक्का बदल गया, पिता या फिर आकाशदीप। तो आपको बताना है किस कहानी का कथन है ये। तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से गलत कथन छांटना है। तो सही कथन आपको पता होने चाहिए इसमें से कौन से हैं। पहला कथन है, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी संग्रह जो है वो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है, मालती महेश्वर लेखक व टीटी गैंग्रीन कहानी के मुख्य पात्र हैं। तीसरा है, सिक्का बदल गया है जो कहानी है उसका प्रकाशन प्रतीक में 1948 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है, भीष्म साहनी ने नई कविता पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको इसमें से गलत कथन बताना है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है हमारा चौथा वाला, भीष्म साहनी ने नई कविता पत्रिका का संपादन किया था। भीष्म साहनी ने नई कविता नहीं, नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया था। तो ये जो नई कविता की जगह, यहाँ पर ही कविता की जगह कहानियाँ शब्द इसमें होगा, क्योंकि वो वाली पत्रिका का संपादन ही भीष्म साहनी ने किया था, नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया था। तो ये गलत कथन है। बाकी के ऊपर जो तीसरे हैं ये 3 जो हैं ये तीनों हमारा सही है और ये वाला हमारा गलत है। तो जो गलत वाला ही है वो ही हमारा इसमें गलत कथन है, जो छांटने में सही उत्तर है हमारा। 5वां प्रश्न देखते हैं, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? इस कथन का संबंध किस कहानी से? आपको बताना है। कोसी का घटवार, आकाशदीप, तीसरी कसम या कानों में कंगना। तो आपको सही उत्तर बताना है कि यह कथन जो है किस कहानी से लिया गया है। तो चारों में से सही उत्तर है हमारा पहला वाला, कोसी का घटवार। 6ठा प्रश्न देखते हैं, कहानी सिक्का बदल गया जो है उसकी मूल संवेदना क्या है? इन चारों में से बताना है आपको। स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम कुंठा, देश विभाजन या ग्रामीण जीवन। जिसने कहानी ये पढ़ी होगी, जिसको इस कहानी के बारे में पता होगा, वो एकदम से ही इसका उत्तर लगा देगा इसकी मूल संवेदना क्या है। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से तीसरा वाला, देश विभाजन, जो कि इसकी मूल संवेदना इस कहानी की सिक्का बदल गया। 7वां प्रश्न देखते हैं, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण को यह सलाह कौन देता है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको ये वाला पात्र किस कहानी का। जब आपको ये पता चल जाएगा उसके बाद आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस
किसने, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं किसने ऐसा कहा होगा, ये सलाह दी होगी या कहानी अगर आपको सीधे से अच्छे से पता है तब भी आप इसमें से आराम से बता पाएंगे। तो 4 ऑप्शन है, राम सिंह, लक्ष्मा के काका, गुसाई सिंह या लक्ष्मा के पिता। तो जो हमारा सही उत्तर है इसमें से वो है हमारा तीसरा वाला, गुसाई सिंह। जो ये गुसाई सिंह हैं वो इस कहानी के हमारे नायक पात्र हैं और ये कहानी कोसी का घटवार है। ठीक है, आपको पहले कहानी पहचाननी है। कोसी का घटवार कहानी से ये कथन लिया गया है और शेखर जोशी की ये कहानी है। गुसाई सिंह जो इसका उत्तर है वो इस कहानी का नायक पात्र है और लक्ष्मा जो है वो इस कहानी की नायिका पात्र है। तो आपको इतना सब कुछ भी अगर अच्छे से याद होगा, कहानी भी एक बार पता होगी, तो ढंग से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो तीसरा उत्तर सही है इसका, गुसाई सिंह। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। बड़ी गहराई वाली बात है कि ऐसे कौन से रचनाकार थे जिन्होंने एक तो व्यंग्य को विधा का दर्जा दिला दी, ये तो साफ सी बात है। और व्यंग्य का मतलब ऐसी विधा जिसके द्वारा हंसी आए। व्यंग्य मतलब किसी बात को, हम कहते हैं ना अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो वही वाली बात है कि किसी बात के माध्यम से हम कोई बात किसी पे व्यंग्य करना। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उन्होंने मनोरंजन से ही नहीं जोड़ा इसे व्यंग्य को, उसको समाज के जो बड़े बड़े प्रश्न थे, जो बुराइयां थी, उससे भी जोड़ा है उन्होंने व्यंग्य को। ऐसे कौन से रचनाकार थे आपको बताना है, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र, शेखर जोशी या हरिशंकर परसाई। तो इसमें जो सही उत्तर है आप अंदाज़ा लगा पाए होंगे अभी तक, मुझे लगता है इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा वाला, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य की बहुत सारी रचना इनकी मिलती है और बहुत प्रसिद्ध रचना प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो इनकी रचना है, जो कि हमारे विद्यालयों में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। कक्षा 9वीं या 10वीं में का पाठ है ये, प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें इन्होंने बहुत ही एक व्यंग्यात्मक रचना है इनकी। तो ये जो यही रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का भी दर्जा दिलाया, साथ साथ इसे सिर्फ मनोरंजन से बाहर निकालकर समाज के बड़े बड़े प्रश्नों से, बड़ी समस्याओं से भी जोड़ा है व्यंग्य को, हरिशंकर परसाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, सिक्का बदल गया जो कहानी है उसका वह पात्र जो विभाजन के दौरान शाहनी को हवेली खाली करने के लिए कहता है, कौन है वो इनमें से चारों में से, जाट, शेरा, मुल्ला या दाऊद। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से, अगर आपको कहानी पता है तो डायरेक्ट आंसर आप इसका सीधा लगा सकते हैं उत्तर। सही उत्तर है इसमें से हमारा चौथा वाला, दाऊद ही वह पात्र है सिक्का बदल गया कहानी का जिसने विभाजन के दौरान शाहनी को हवेली खाली करने के लिए कहा था। 10वां प्रश्न देखते हैं, ज्ञानरंजन ने किस पत्रिका का संपादन किया है, इनमें से पहल, सपना, मधुरिमा या नूतन। तो सही उत्तर इसमें से जो है हमारा, किस पत्रिका का संपादन किया ज्ञानरंजन ने, पहल पत्रिका का संपादन किया, पहला वाला सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की वह कहानी जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है, पंचलाइट, तीसरी कसम, रात्रि के महक या लाल पान की बेगम। तो ऐसी कौन सी कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की जिसे मारे गए गुलफाम नाम से भी जाना जाता है, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से दूसरा वाला, तीसरी कसम कहानी है वो। 12वां प्रश्न देखते हैं, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। उक्त कथन का संबंध किस रचना से आपको बताना है, यानी किस कहानी से है, राही, चंद्रदेव से मेरी बातें, एक टोकरी भर मिट्टी या दुलाई वाली। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा कि ये कथन किस कहानी से लिया गया है, पहला वाला, राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो जीवनी है, मिला तेज से तेज, की लेखिका कौन है आपको बताना है। इनकी जीवनी है ये, उमा चौहान, रूपा चौहान, रमा चौहान या सुधा चौहान। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा वाला, सुधा चौहान ने इनकी जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका है वो। 14वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ पात्र दिए गए हैं और उनके पात्र की पहचान दी गई है कि इसमें वो क्या है इस कहानी में। तो एक तरफ है योगीश्वर की पुत्री कौन है, नरेंद्र के गुरु कौन है, नारी सहायक पात्र और किरण का पति। अब सारे जो दिए गए हैं पात्र, योगीश्वर, नरेंद्र, किरण और जूही, इस तरफ एक तरफ में वो सारे एक ही कहानी के पात्र हैं। अगर आपने ये पहचान लिया तो कहानी भी याद आएगी आपको, क्योंकि पात्रों से एकदम कहानी पता चल जाती है कि कौन सी कहानी है ये। तो कहानी याद आते ही आप आराम से लगा पाएंगे कि क्या है ये पात्र इस कहानी में क्या है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो वो है हमारा, आप आराम से लगा लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लगा सकते हैं। तो सही उत्तर है इसमें से हमारा तीसरा वाला, यानी कि 3 1 4 2। क वाला जो है उसको हम मिलाएंगे
तीसरे से यानी कि किरण। योगीश्वर की पुत्री कौन है? किरण है। नरेंद्र के गुरु कौन है? योगीश्वर है। नारी सहायक पात्र, इसमें सब देखिए दो नारी नाम है इसमें, किरण और जूही। अब ऊपर योगीश्वर की पुत्री और नारी सहायक पात्र, तो इसमें से भी दो हैं। अब अगर आपको कहानी पता होगी तभी आप लगा पाएंगे। नारी सहायक पात्र इसमें से जूही है और किरण का पति इसमें कौन है? नरेंद्र। तो इस प्रकार से हमारा ये हम लगा सकते हैं आसान से। और अपने पहले इसको पहचाना होगा कि ये किस कहानी का है। तो ये हमारा जो है कहानी कानों में कंगना से लिया गया है, जो कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी से ये पात्र लिए गए हैं। उनकी कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं ये। तो इस प्रकार से तीसरा वाला हमारा सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15वां, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका शुरू करने के अतिरिक्त, ये दो पत्रिका तो शुरू करी हैं, साथ ही साथ सन 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना भी की थी। तो ये 3 कार्य किए हैं किसने? इन चारों में से। हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ मित्र 2 पत्रिकाएं शुरू करी, साथ साथ इस मंडली की स्थापना भी की। कौन है? शेखर जोशी, माधवराव सप्रे, ज्ञान रंजन या कमलेश्वर। तो हमारा सही उत्तर जो है वो इसमें से है, आप लगा लीजिए। सही उत्तर है इसमें से हमारा दूसरा वाला, माधवराव सप्रे। इन्होंने यह कार्य किए हैं, इन 2 पत्रिकाओं की भी शुरुआत की, साथ साथ 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की भी स्थापना की थी। बड़ा ही कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ हमारे 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे और आपका इसी प्रकार से बहुत अच्छे से अभ्यास चल रहा होगा। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल मिलता ही है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहली बार हमारी कोई वीडियो देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके लाइक के बटन दबाने से ही हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आगे और वीडियोज़ बनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए।